चैतन्य कश्यप फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इसके पूर्व रतलाम के इतिहास में पहली बार भव्य और विराट कलश यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों माता बहनें सिर पर कलश लिए शामिल हुई। फाउंडेशन अध्यक्ष और विधायक चैतन्य कश्यप ने कलश पूजा कर बजौना बस स्टैंड भगवा ध्वज दिखाकर कलश यात्रा का शुभारंभ किया। कलश यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई अंबेडकर ग्राउंड और स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा का मार्ग में जगह जगह मंचों से विभिन्न धार्मिक, व्यापारिक, सामाजिक संस्थाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कलश यात्रा के पूरे मार्ग में ड्रोन द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कथा के पहले दिन शहर के सामाजिक और धर्म प्रेमी जनता ने जया किशोरी जी का स्वागत किया। कथा के आयोजक शहर विधायक चैतन्य कश्यप ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि उनका परिवार धन्य है, उन्हें इस कथा को करवाने का लाभ मिला। पहले दिन की कथा में कथावाचक जया किशोरी ने कहा कि कलयुग में छोटी आयु में कोई कल्याण कर सकता है तो वह श्रीमद् भागवत कथा है। भगवान की सीख जिंदगी को तार कर सकती है। अध्यात्म का ज्ञान युवाओं के लिए अध्यात्म का विज्ञान युवाओं के लिए है। शास्त्र में पूजा पाठ नहीं, जिंदगी जीना सिखाया है। आज के युवाओं के लिए अध्यात्म ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज कंपटीशन बहुत है। नवीन टाक की रिपोर्ट। जनता को रतलाम शहर के अंदर के आपके पावन मुखारविंद से इस कथा का पाठ होना चाहिए और आप लोग इस समय सहर्ष स्वीकृति करके हमारे परिवार को अनुग्रहित करा था। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आध्यात्मिक धार्मिक व आध्यात्मिक कार्यों को करना यह हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। हिंदू संस्कृति में ऐसे विभिन्न आयोजन, प्रयोजन, मंदिरों, तीर्थों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को प्रवाहमान करते हैं। वो हमारे अंदर संस्कारों का लगातार हम सृजन करते हैं। युवाओं को भी संस्कार मिले, अधेड़ों को भी मिले, वृद्धों को भी जीवन में कई बार अवसाद से मुक्ति होना हो तो ऐसी कथाओं का श्रवण करना आवश्यक होता है। आज हमारे बीच जो कथा का वाचन होना है जया किशोरी जी का, आपके द्वारा एक ऐसी शैली विकसित की गई है जिस शैली के माध्यम से आम आदमी सहज रूप से उनसे जुड़ जाता है और जीवन के छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति के उन सभी संस्कारों को उन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, उन भागवत के अंदर जो रचित कथाएं हैं उनके माध्यम से अपने आप को उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है और समाज जीवन में उसके मन में एक शांति उत्पन्न होती है। पीछे से वही हरकतें वापस, तो क्या सुधारा? इसका मतलब सिर्फ आप जब तक देख रहे हो तब तक वो अच्छी काम कर रहा है। आपकी गायब होती तो ये तो सुधरना नहीं हुआ ना। इससे अच्छा ये नहीं कि उसको उसका महत्व समझे, बाकी उसकी जो मर्जी, क्योंकि अंत में एक ना एक दिन आपको चले जाना है। उसके बाद तो जिंदगी उसी को जीनी है, तो वो अपने सिद्धांतों पर ही जी सकता है। अगर आपने सिद्धांत ठीक उसके नहीं किए, खाली जबरदस्ती करी, तो आपके जाने के बाद वापस से वैसा का वैसा हो गया, फिर नहीं जी पाएगा ढंग से और तब ज्यादा तकलीफ होगी। क्योंकि अभी तो आप बचाने को है, तब तो कोई बचाने को भी नहीं। और दुनिया जितनी आप समझते हैं उतना कोई और नहीं समझता। कि दुनिया वाले गिरे को और नीचे गिरा दे, उठाए ना। आप कहते ना व्यक्ति 10 बातें कर रहा है, उसमें से 9 अच्छी बात कर रहा है, एक भूले भटकी गलत बात उसने कह दी, दुनिया वाले 9 भूल कर उस एक बात के पीछे पड़ जाए। ये नहीं देखेंगे कि उसने 9 अच्छी बात करी है कि हम उस पर ध्यान दें। नहीं, हमको तमाशा चाहिए, हमको तो दूसरों को नीचे गिराना है, हमको तो गलत बातें करनी है, तो हमको उस एक बात पे ध्यान दें। दुनिया यही करती है।
इसीलिए आपको बच्चों को अभी के लिए तैयार नहीं करना है, आपके जाने के बाद कैसे रह